4 मार्कर की सहायता से हम इनके सर के ऊपर मार्किंग करेंगे, जो जोड़े हैं, जो पैर हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक्सोटिक बर्ड से अच्छी ब्रीडिंग लेने के लिए उनके पिंजरे का साइज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, कि उनको कौन से साइज के पिंजरे में रखना है और उससे उनकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपने सेपरेट कॉकटेल बर्ड्स को एक अलग बड़ी कॉलोनी में रिलीज करेंगे, यानी सभी कॉकटेल बर्ड को एक साथ में छोड़ने वाले हैं। काफ़ी सारे भाइयों का ये सवाल था कि मोहित भाई आपने अपने कॉकटेल बर्ड की अपडेट नहीं दी, तो आज आप देखेंगे हमारे कॉकटेल बर्ड क्या हाल में है, क्या ब्रीडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारी बर्ड्स की मटकियाँ उतार रखी है, जो कि यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारी मटकियाँ भरी हुई है, और इस तरफ हमारे अफ्रीकन लव बर्ड की कॉलोनी है। तो काफ़ी जल्द हम अपने अफ्रीकन लव बर्ड को हटाएंगे इस कॉलोनी से और बड़े मास्टर केजेस में लेके जाएंगे। यहाँ ये जो कॉलोनी है ये बढ़ जाएगी हमेशा की तरह पूरी मटकियों से। तो चलिए अब चलते हैं बड़े बर्ड सेटअप की तरफ। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। कॉकटेल बर्ड को लेकर हमारे काफी सारे भाइयों के समय समय पर सवाल रहे, क्योंकि हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉकटेल बर्ड को हमारे काफी सारे भाई काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और मुझे भी हमारे सभी एक्सोटिक बर्ड में कॉकटेल बर्ड काफी ज्यादा पसंद है। तो आज हमें थोड़ा सा काम भी करना है, इसके लिए हमारे पास में यहाँ पड़े हैं प्लायर, वायर और यहाँ पे दोस्तों एक्सा वगैरह पड़ी हुई है, क्योंकि हमें अपने कॉकटेल बर्ड को एक पिंजरे, एक कॉलोनी में छोड़ने के लिए उसमें स्टिकें लगानी होगी, क्योंकि अभी उसके अंदर है पाइनएप्पल कन्यूर। चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ हमारे सबसे शरारती बर्ड, जिसे हम सन कन्यूर बर्ड कहते हैं, शरारती इसलिए कि लकड़ियों को आप देखें स्टिकें इस तरीके से लटक रही है इनके सेटअप की। हम लगा नहीं रहे, हमें पता है फिर से ये कुतरेंगे। इनकी शरारत जो है उसकी एक हद नहीं है, हद पार करते हैं ये शरारत की। और इस तरफ हमारे पाइनएप्पल कन्यूर, जिनको आज हम यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरफ रिलीज करेंगे। यहाँ ये जो पिंजरे हैं ये सारे पिंजरे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी जो है वो सभी बर्ड्स की ब्रीडिंग बंद है। तो इस पिंजरे में हम एक बार अपने पाइनएप्पल कन्यूर को छोड़ेंगे, लेकिन काफी जल्द ब्रीडिंग सीजन से पहले जब हमारे सेटअप का काम शुरू होगा, हर बार की तरह सेटअप में बदलाव होगा, उस समय यहाँ हमारे सन कन्यूर और पाइनएप्पल कन्यूर का ब्रीडिंग सेटअप बना दिया जाएगा। तो एक बार इन्हें ऐसे ही टेम्परेरी यहाँ रिलीज करेंगे। और यहाँ हमारे ऑलवेज फेवरेट बधीश पैरेट, जो कि आप हमेशा से ही देखते आ रहे हैं। गर्मियों में काफी कम वीडियो बनाने का रीजन ये है कि मुझे गर्मियों के समय बर्ड को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि इस समय मेरे बर्ड जो है वो परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो बनाने के लिए सब कैमरे बर्ड सेटअप में आते हैं, और जब हम बर्ड सेटअप के अंदर जाते हैं, कैमरे लेकर जाते हैं, तो हमारे बर्ड थोड़ा सा डरते हैं। तो ऑफ सीजन में क्या होता है कि बर्ड में मोल्टिंग प्रोसेस चलता है, पुराने पर चढ़कर जो नए पर आते हैं। इस दौरान मेरा मानना है बर्ड को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब इन पाइनएप्पल कन्यूर को पकड़ते हैं। यहाँ इस पिंजरे में लाइट का सिस्टम भी कट आउट किया हुआ है, क्योंकि हमारे पाइनएप्पल कन्यूर ने वायर को कुतर दिया था, तो उसे भी ऑन करना है, स्टिकें लगानी है। और इस तरफ हमारे कॉकटेल बर्ड जो है उनको रिलीज करना है। ब्रीडिंग बंद है गर्मियों के कारण, लेकिन ये मटकियां लगी हुई है, मटकियां हमने नहीं हटाई, क्योंकि हमें कॉकटेल बर्ड को ही हटाना था। तो मैंने सोचा मटकियां नहीं हटा करके कॉकटेल बर्ड को ही अलग कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतने सारे जोड़े लगे हुए हैं, ब्रीडिंग करते हुए जोड़े जो है, उन्हें जब हम एक साथ में रिलीज कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये पहचान नहीं होगी कि कौन सा जोड़ा, कौन सा मेल है, कौन सी फीमेल है, एक साथ में मिक्स हो जाएंगे। और ये लव बर्ड की तरह तो होते नहीं है, जोड़े अलग अलग बैठते हैं, तो फिर पता नहीं चलता। इसके लिए दोस्तों मैं लेकर आया हूँ मार्कर।
तो हमारे जो पाइनएप्पल कन्यूर बर्ड है इनको छोड़ देते हैं इस ऊपर के पिंजरे में कुछ समय के लिए, जब तक इनका ब्रीडिंग पिंजरा तैयार नहीं होता। तो फाइनली दोस्तों ये जो नीचे का सेटअप है जो कि पुराना फिंच बर्ड का सेटअप है, और अभी हमने इसमें से स्मॉल कन्यू लगाए हैं तो इसके अंदर लाइटिंग ऑन हो चुकी है। अब बारी है हमारे सभी कॉकटेल बर्ड को यहाँ रिलीज करने की। तो ये रहे हमारे सभी कॉकटेल बर्ड जिन्हें हम 1 बाय 1 पकड़ेंगे यहाँ जो हमने सेपरेट किए हुए हैं, और सभी को पकड़ के लाएंगे इस तरफ। हमारे हाथ में है दोस्तों 4 मार्कर, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। 4 मार्कर की सहायता से हम इनके सर के ऊपर मार्किंग करेंगे जो जोड़े हैं, जो पैर हैं, ताकि वो चेंज ना हो जाए। अगले सीजन हम सीधे जोड़ों को फिर से अलग कर सकें, क्योंकि जोड़े चेंज होने से नए जोड़े लगते हैं, नए जोड़े लगने में काफी टाइम लगता है, और नए जोड़े जब लगते हैं तो जोड़ा काफी लेट ब्रीडिंग करता है। दोस्तों आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि जिन बर्ड की टेल जो है वो छोटी होती है वो बर्ड दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है कि जैसे आप देखें ये पर टूट जाते हैं इनके छोटे पिंजरों में, तो इनको धीरे से खींच लेना है। ऐसे 2-3 टूटे हुए परों को आप खींच दें, और दोस्तों ब्लैक मार्किंग करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों ये हमारी हैंडटेम फीमेल है जो कि हाँप रही है, क्यों गर्मी का समय है। इसके सर के ऊपर यहाँ पर हमने ब्लैक मार्किंग की है, तो इसके मेल के सर के ऊपर भी ब्लैक मार्किंग कर देंगे। तो इसको रिलीज कर देते हैं यहाँ इस कॉलोनी में। मेल की टेल काफी बड़ी है तो इसको हमें खींचने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसका जो मेल है, इसका ताज आप देखिए कितना खूबसूरत ताज है, इसको भी हमने ब्लैक कर दिया है। यानी ताज के हाथ लगाने पर इसे भी गुस्सा आता है, क्योंकि ये इसकी शान है, कॉकटेल की शान उसका ताज होता है। दोस्तों कॉकटेल बर्ड के बच्चों में मेल फीमेल की पहचान क्या होती है, ये आप देख रहे हैं। ये जो है वो ये जो चिन्ह होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के होते हैं जब वो छोटे हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो ये आप देखें पीछे से कलियां जो है वो क्लियर हो रही है, यानी जो निशान है वो हट रहा है, यानी ये मेल होगा। और जो फीमेल होती है उनके फिर से ये मार्किंग आ जाती है। तो इस मेल को पकड़ के लेके आ चुका हूँ, और इसके ऊपर हम करेंगे रेड मार्किंग। पर के ऊपर रेड मार्किंग करनी है हमें इस तरीके से। तो फाइनली कुछ समय की मेहनत के बाद हमने ये काम कर लिया है, जो कि आप सभी देख सकते हैं कि हमने हमारे बर्ड सेटअप के सभी सेपरेट कॉकटेल बर्ड को यहाँ इस कॉलोनी में रिलीज कर लिया है, और कॉलोनी में एक साथ में कॉकटेल बर्ड काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों हमारे बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग कब करेंगे, जब हमारे बर्ड की हेल्थ अच्छी होगी। और अगर आप अपने बर्ड को गर्मियों में एक बड़ा स्पेस दे रहे हैं उड़ने के लिए, तो आपके बर्ड की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपके बर्ड कमजोर होंगे, ज्यादा उड़ेंगे तो ज्यादा हाँपेंगे, आपके बर्ड थक जाएंगे, थक कर कमजोर हो जाएंगे। वहीं छोटे पिंजरे में आपके बर्ड रहेंगे, ज्यादा नहीं उड़ेंगे, नॉर्मल जितना उन्हें उड़ना चाहिए उतना उड़ेंगे, तो आपके बर्ड की हेल्थ बनेगी।
और अगर आप एकदम छोटे पिंजरे में बर्ड को रख देंगे तो आपके बर्ड उड़ नहीं पाएंगे, आपके बर्ड की एक्टिविटी नहीं होगी, आपके बर्ड में चर्बी की प्रॉब्लम रहेगी, आपके बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लगेगा। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप इधर उधर चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, आप खाना खाते हैं तो खाया हुआ पच जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। वहीं अगर आपने खाना खा लिया, एक जगह बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, तो आप जानते हैं कि हम सब लोगों की भी हेल्थ बिगड़ जाती है, मोटापा जिसे हम पेट कहते हैं, चर्बी शुरू हो जाती है। वैसा ही बर्ड में होता है, अगर बर्ड इधर उधर नहीं उड़ेंगे कुछ भी खाने के बाद तो बर्ड को भी चर्बी लगेगी। तो ये जो स्पेस है ये बर्ड के लिए सफिशिएंट है, हमारे कॉकटेल बर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल हमारे कॉकटेल बर्ड उड़ पाएंगे, ज्यादा फ्लाइंग नहीं मिलेगी, जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे बर्ड हेल्थी रहेंगे, फिट रहेंगे, हम अपने बर्ड को अच्छी अच्छी डाइट देते रहेंगे तो हमारे बर्ड अगले सीजन के लिए काफी अच्छी तरीके से तैयार होंगे। अब ये होगा कि लगभग 2 महीने का समय है हमारे पास में हमारे कॉकटेल बर्ड को अगले ब्रीडिंग सीजन के लिए तैयार करने के लिए। तो कैसे तैयार किए जाएंगे हमारे कॉकटेल बर्ड को, इसके लिए हम रेगुलर इनको अच्छी डाइट देंगे, अच्छा कैल्शियम देंगे, अच्छा विटामिन देंगे, खाने में अच्छे अच्छे सॉफ्ट फूड देंगे, अच्छी क्वालिटी का सीड मिक्स देंगे। अगर आप अपने किसी भी बर्ड के लिए सीड मंगवाना चाहते हैं अपनी सिटी शहर तक, तो मेरे द्वारा आप मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले हमारे सीड के काम को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का। रेगुलर ऑल ओवर इंडिया हर शहर हर सिटी के लिए माल रवाना हो रहा है। मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, आप 50 किलो मिनिमम क्वांटिटी मंगवा सकते हैं, इससे कम मैं सीड नहीं भेज पाऊंगा। आप मिक्स ऑर्डर बना सकते हैं, जैसे 10 किलो आपने सीड का ऑर्डर बनाया कॉकटेल बर्ड का, 10 किलो लव बर्ड का, 20 किलो बजीज पैरेट का, 10 किलो फिंच बर्ड का, ऐसे करके आप 50 किलो का मिनिमम ऑर्डर बना सकते हैं। दोस्तों साथ ही अच्छे सीड मिक्स के मैं अपने बर्ड को देता हूँ आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक, इससे हमारे बर्ड की कैल्शियम की कमी तो पूरी होती है, इसी के साथ ही हमारे बर्ड की हेल्थ बनती है, हमारे बर्ड की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारे बर्ड की पाचन शक्ति सही रहती है। तो कैल्शियम ब्लॉक मेरे सभी बर्ड रेगुलर खाते हैं, इससे हमारे बर्ड जो है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं, हमारे बर्ड की वो सभी कमियां पूरी होती है। अगर किसी भी भाई का बर्ड अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर रहा या हीट पे नहीं आ रहा, ब्रीडिंग नहीं कर रहा, तो आप हमारे आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक मंगवा के एक बार इनका रिजल्ट जरूर देखें। मिनिमम आप 10 पीस मंगवा सकते हैं, काफी कम प्राइस रखी है हमने इन आयुर्वेदिक कैल्शियम ब्लॉक की। इनका वजन है 120 ग्राम से 150 ग्राम के समथिंग। आप अपने शहर अपने घर तक मंगवा सकते हैं, घर बैठे कैल्शियम ब्लॉक। जल्दी से ऑर्डर करें, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाएं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपना घर का एड्रेस और सिटी का पिन कोड नंबर भेजें और बात करें अपने मोहित भाई से और अपना ऑर्डर बुक करें, ताकि जल्दी आप अपना कैल्शियम ब्लॉक मंगवाएं घर बैठे और सीड मंगवाएं अपने शहर सिटी तक। धन्यवाद।